मैथ्स के एक्स एंड पाई वीडियो लेक्चर में आज हम लाइंस एंड एंगल्स पार्ट 2 देखेंगे। लास्ट सेशन में हमने देखा था लाइंस एंड एंगल्स पार्ट 1 में बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन। ओके, अब इस सेशन में हम देखेंगे कि उस टर्म्स एंड डेफिनेशन का यूज़ करके हम थ्योरम को कैसे प्रूफ करते हैं वो देखेंगे। तो पहला हमने लास्ट सेशन में देखा था लीनियर पेयर डिग्री होता है, तो उसी बेस पे एक थ्योरम है कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब ये कुछ इस तरह है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये ए है और ये बी है, और एक लाइन जो है ये है लाइन, ये पॉइंट सी है और ये लाइन डी है। तो इस तरह से ये जो बन रहा है एंगल 1 और एंगल 2, इस दोनों का मान 180 डिग्री होता है। 1 + 2 = 180 डिग्री। टू प्रूफ यही करना है इसमें कि एंगल 1 और एंगल 2 का मान 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आसन्न कोण हम जानते हैं कि क्या होता है कि जिसका एक कॉमन आर्म होता है। ठीक है, कॉमन आर्म होता है और जो बगल में जैसे पड़ोसी है तो उसी को हम आसन्न कोण एडजेसेंट एंगल कहते हैं। अब हम प्रूफ देखते हैं कि ये दोनों का मान जो है वो 180 के बराबर में सिद्ध करना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट जो C है, C पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। परपेंडिकुलर यानी जो कि C पर 90 डिग्री का कोण बनाता हो। मतलब बोलेंगे यदि तो ये एंगल और ये एंगल कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। क्लियर हो रहा है, और ये हम E इंडिकेशन दे देंगे इसका। तो क्या मिला, ACE की बात करें, एंगल ACE इक्वल्स टू कितना हो गया, 90 डिग्री, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर लाइन खींचा है। सेम वे में यदि BCE देखेंगे तो कितना हो जाएगा, एंगल BCE इक्वल्स टू हो गया ये भी 90 डिग्री। क्लियर है इतना। अब देखिए, अब हमें एंगल 1 लेंगे, एंगल 1, तो एंगल 1 का क्या है, ACE + ACD हो जाएगा, यानी एंगल ACD इक्वल्स टू, और ये क्या है एंगल 1 ACD। अब ACD को हम कैसे लिख सकते हैं, ब्रेक करके बताइए। तो ACD को हम ब्रेक करेंगे ACE, कलर चेंज कर देती हूँ ताकि मोर क्लियर हो। ACE लिख सकते हैं, एंगल ACE + ECD, तो एंगल ECD। क्लियर, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेंगे। अब एंगल 2 की बात करते हैं। एंगल 2 कितना हो जाएगा, एंगल BCD, एंगल BCD। अब बताइए BCD को हम कैसे लिखेंगे, हम क्या करेंगे, ECB में ECD घटा देंगे तो ये इतना निकल जाएगा। क्लियर है, वैसे ही करेंगे, एंगल BCE माइनस एंगल ECD, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड कर देंगे। ऐड कीजिए, एंगल 1 + एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल ACD + एंगल BCD। ऐड कीजिए, एंगल ACE + एंगल ECD + एंगल BCE माइनस एंगल ECD। ऐड करने पर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा एंगल ACE + एंगल BCE। अब हमें इससे देखकर, फिगर से देखकर बताइए, ACE और BCE कितना मान है, देख रहे हैं 90 डिग्री, दोनों 90 का है।
90 प्लस 90 कितना हो गया 180 डिग्री। क्लियर है? ये हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2। और ये बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है, याद रखना है कि जब एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी आई है क्वेश्चन। ओके, तो बस एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ले लीजिए, एक क्वेश्चन लेती हूँ, ये है ये, और इस पे ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 40 डिग्री, ए बी सी डी। अब हमको इसका वैल्यू निकालिए, ए सी डी का, ए सी डी का वैल्यू निकालिए। अब ए सी डी का हम वैल्यू कैसे निकालेंगे? जब हम जानते हैं कि ए सी डी प्लस डी सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, तो ए सी डी 180 माइनस ए सी ए नहीं होगा, ये बी सी डी हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये हो गया एंगल बी सी डी। कितना निकल जाएगा? 180 माइनस 40 डिग्री प्लस टू 140 डिग्री। एंगल ए सी डी का मान आ गया। इसी बेस पे बहुत सारे फॉर्मूला पूछे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका हम इजली जवाब दे देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है। अब सेकेंड थ्योरम है हमारे पास कुछ इस तरह के, टू लाइन्स इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये देखिए, ये है ए बी सी डी इंटरसेक्ट कर रही है ओ पे। अब जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल 1 2 के बराबर है और एंगल 3 4 के बराबर है। इसी को हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी एंड एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। ये प्रूफ करना है। अब प्रूफ हम देखेंगे, इस लाइन को कंसीडर कीजिए, ये वाला लाइन को, ए ओ डी को, ठीक है। और इसमें हमने जो लास्ट में अभी देखा ये थ्योरम, उस थ्योरम का भी यूज करेंगे। तो कंसीडर करेंगे सी ओ डी लाइन, सी ओ डी और ए ओ जो इंटरसेक्ट कर रही है ओ ए स्टैंड्स लाइन सी डी, ओ ए लाइन, ओ ए स्टैंड्स ऑन सी डी। सो बताइए, आसन्न कोणों का जो फॉर्मूला अभी हमने, जो थ्योरम हमने पढ़ा कि जब एक खड़ी रेखा स्ट्रेट लाइन पे गिरती है तो आसन्न कोणों का मान हो जाता है 180 डिग्री। तो इसलिए हम कहेंगे कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 डिग्री। लीनियर पेयर के थ्रू हो जाएगा, लीनियर पेयर थ्योरम, लीनियर पेयर। ओके, अब हम देखते हैं ए बी को हम लोग, ओ डी जो है ए बी पे स्टैंड कर रही है, ठीक है। ओ डी स्टैंड्स ऑन ए बी। क्लियर हो रहा है? तो ओ डी स्टैंड्स ऑन ए बी होगा तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा।
और ये भी हो जाएगा लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन देखिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये दोनों आपस में बराबर है क्योंकि इसका भी मान 180 डिग्री है और इसका भी मान 180 डिग्री है। तो जब बराबर है तो इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2 हम कर देंगे। 2 करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD। अब देखिए ये AOD बराबर है तो कट जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बचेगा एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD। आ गया, प्रूफ हो गया, एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD यानी, और ये जो एंगल कहलाता है ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसलिए सिमिलर वे में हम प्रूफ कर सकते हैं एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOC, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ये प्रूफ होता है यहाँ पे। ओके, इसका एक एग्जाम्पल देखिए, छोटा सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल, ये लाइन है और ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री। अब हमें ABC ये एंगल है, फाइंड आउट करके बताइए। तो देखिए ये 120 है तो एंगल B जो है ये O मान लीजिए, एंगल B जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमें पता है कि आपस में बराबर होती है, तो ये हो जाएगा 120। अब ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे कितने का कोण बनता है, 180 डिग्री का। तो यदि ये 120 है तो ये एंगल कितना बन जाएगा, 180 माइनस 120, 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री। अब ये 60 हो गया तो एंगल A और एंगल C क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो यानी ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। इतना क्लियर है? ओके, हमने देख लिया कि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट में चलते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन जो जब दो पैरेलल लाइन पर एक स्ट्रेट लाइन गिरती है तो वह तिर्यक रेखा बनाती है। ओके, अ स्ट्रेट लाइन विच कट्स टू और मोर स्ट्रेट लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ पे वो कट कर रही है, तो हम इसे कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, अब इसका बहुत सारा नियम एंड कानून है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बेसिक है ज्योमेट्री का एंगल्स निकालने के लिए। ठीक है? ओके, हम डिनोट करते हैं, ये है 1, ये है 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह हमने एंगल का नाम रख दिया। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है और हमने ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे, इस तिर्यक रेखा में पहला देखेंगे पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब संगत कोण। संगत कोण निकालेंगे कि इसमें संगत कोण कौन कौन सा है, पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखिए एंगल 1 को देखिए, एंगल 1 और एंगल 5, ये जो एंगल है एंगल 1 और एंगल 5 ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब संगत कोण है। ठीक है, तो संगत कोण यदि इससे पूछा जाएगा कि इस तिर्यक रेखा में संगत कोण बताइए, तो संगत कोण कौन कौन सा हो जाएगा, एंगल 1, एंगल 5, फिर एंगल 2, एंगल 6। अब इसी तरह 3 के साथ में कौन आ जाएगा, एंगल 3, एंगल 7।
एंगल 3 और एंगल 7, और ये फिर लास्ट में हो जाएगा एंगल 4 एंड एंगल 8। ये हमने क्या निकाला? ये हमने निकाला कि ट्रांसवर्सल लाइन में पेयर्स ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कौन सा होता है। ओके, ये देख लिया हमने। अब दूसरा क्या है? दूसरा है पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, बताइए अब इसमें क्या है? अंतःकोण की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली ये अंदर की ही बात करेगा। कुछ यहाँ पे इस तरह से, चलिए ये कुछ ऐसा फॉर्म हो रहा है, तो ये 3 और ये 5 ये है, और इस केस में देखिए ऐसे बन रहा है कुछ एंगल 4 एंड एंगल 6। तो जब एकांतर अंतःकोण की जब बात करेगा तो हम लोग पेयर बना कर देंगे एंगल 3 एंड एंगल 5। ये है एकांतर अंतःकोण, एंड एंगल 4 एंड एंगल 6। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी 3, 5 और 4, 6, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर आया। ओके, अब थर्ड में है पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमने देखा, और अब हम देखेंगे एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण मीनिंग होता है इसका पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखिए ये अंदर वाला है, बाहर वाला कौन सा हो जाएगा? ऑब्वियस है ये वाला और ये वाला। ठीक है, जब हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में 3, 5, 4, 6 का पेयर बनाया था, तो एक्सटीरियर में क्या बन जाएगा? एक्सटीरियर में बनेगा 1 7 के साथ और 2 8 के साथ। सिंपल है। तो एक्सटीरियर एंगल के बारे में यदि पूछा जाए तो ये हो जाएगा एंगल 1, एंगल 7 एंड एंगल 2 और एंगल 8। और एक लास्ट है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, तो इंग्लिश में बोलते हैं इंटीरियर एंगल on the same side of the transversal। तो हमने ये देखा था ना अल्टरनेट इंटीरियर में 3, 5, 4, 6। तो इसी तरह जब अंतः की बात कर रहा है एक ही ओर का अंतःकोण, तो ये हो जाएगा एक ही ओर का अंतःकोण, ये हो जाएगा, यानी ये 3 और 6 और 4 एंड 5, ये हो जाएगा एंगल 3, एंगल 6 एंड एंगल 4 एंड 5। ओके, क्लियर है? यही 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें ध्यान देना है इसमें। फिर से एक बार मैं रिपीट करती हूँ कि ये जो है, जब दो स्ट्रेट लाइन पर स्ट्रेट लाइन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो तिर्यक रेखा का फॉर्मेशन होता है। तो उसमें 4 चीज़ पूछा जाता है: संगत कोण, एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। तो यदि संगत कोण क्रॉसपॉन्डिंग एंगल की बात करता है तो हम बोलते हैं 1 5 2 6 3 7 4 8, ये है पेयर्स ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, संगत कोण।
दूसरा है एकांतर अंतःकोण, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर क्या हो जाएगा, 3 5 के बराबर हो जाएगा, सॉरी 3 5 और 4 6 हो जाएगा, एंगल 4 और एंगल 6 ये हो जाएगा एकांतर अंतःकोण। फिर बाह्य कोण की बात करता है तो 1 7 के बराबर 7 हो जाएगा और 2 8 हो जाएगा। ओके, और लास्ट में बोलता है एक ही साइड के अंतःकोण, तो एक ही साइड के अंतःकोण हो जाए अंतःकोण ये 3 6 4 5 होगा। तो हमने ये देखा अभी कोण कौन कौन सा होता है। ओके, अब ये कोण का मान कैसे क्या होता है वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, कि ये हमारा तिर्यक रेखा लाइन है, ये है 1 1 2 3 4 5, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, 5 6 और ये है 7 और ये है 8। ओके, ठीक है, 7 और 8। तो हमने ये देखा था कि पेयर्स ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो है 1 5 2 6। अब हम यहाँ देखेंगे कि पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल होता है, ये आपस में बराबर होता है। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो होता है, पेयर्स ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपस में बड़ा होता है। यदि हम यहाँ से ही इसको ले लेते हैं तो कहने का मतलब ये करते हैं कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो होता है यानी जो संगत कोण होता है, संगत कोण क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन में आपस में बराबर होता है। तो संगत कोण क्या क्या होता है, 1 और 5 2 6 3 7 4 8। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो हो है यहाँ से एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, ठीक है, और फिर एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8, और फिर एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लर्न करना है, इसे ध्यान में रखना है कि तिर्यक रेखा पर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होती है और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कौन कौन सा है उसे भी हम ध्यान में रखेंगे। ये पहला हो गया। और दूसरे की जब हम बात करते हैं तो, और हाँ इसका रिवर्स भी देख लीजिए, जब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होगा तो ये जो लाइन होगा ये पैरेलल होगा, ठीक है, तो ये लाइंस आपस में पैरेलल होगा। ओके, जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बराबर होगा, और इसके रिवर्स में जब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स बराबर होगा तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगा, ठीक है। और सेकंड में हमने देखा था पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब एकांतर अंतःकोण जो होता है, एकांतर अंतःकोण ये बराबर होता है आपस में, ये बराबर होता है, मतलब एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5 और एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6। तो इसे प्रूफ करना है, ये याद भी रखना है, और इसे थोड़ा सा प्रूफ हम देख लेते हैं। देखिए प्रूफ देखते हैं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 लिख सकते हैं, कैसे, बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। और एंगल 1 और इक्वल्स टू 5, ये एंगल 1 और 5 क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। अब हमको बताइए ये 1 और ये 2 है। हमने यूक्लिड्स ज्योमेट्री में पढ़ा था कि जब एक दूसरे के जब बराबर एक दूसरे के बराबर होती है तो तीसरी संख्या भी आपस में बराबर होती है, 3 भी 1 के बराबर और 5 भी 1 के बराबर। हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5, ये प्रूफ हो गया। तो इसी तरह एंगल 4 और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5। अब हम इसमें देखते हैं, एंगल 4 इक्वल्स टू 6 करना है, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6 करना है, ठीक है। तो देखिए
एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6 लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 क्या है, सेम वे वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओके, अब ये 4 जो है एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 2 और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6, ये हो जाएगा 6 और ये 1 और 5, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल 1 एंड 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5। ठीक है, यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं, एंगल 3 इक्वल्स टू 5, एंगल 4 इक्वल्स टू 6। बाह्य कोण की जब बात करते हैं, ये बाह्य कोण एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8 और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7, ये भी आपस में बराबर हो जाती है। तो इसे भी हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7 एंड एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8। एकांतर बाह्य कोण का ये हो जाता है। और एक ही ओर बने अंतःकोण जो है, एक ही ओर के अंतःकोण भी क्या करते हैं, वो 180 डिग्री बनाते हैं। मतलब एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 6, यहाँ से देखिए एंगल 3 6 और एंगल 4 5 जो है, एंगल 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री और एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये भी बराबर होता है। ठीक है, तो इसे हम थोड़ा छोटा सा प्रूफ करते हैं इसे एकदम जल्दी से। फिर देखिए यहाँ ये A B C D, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि एंगल AB जो है EF स्टैंड ऑन लाइन AB, EF लाइन स्टैंड ऑन EB हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो 3 और 4 है ये मिलकर क्या कौन सा एंगल बनाएगी। ऑब्वियस है, जब स्ट्रेट लाइन से ये खड़ी लाइन स्ट्रेट लाइन कट कर रही है तो एंगल 3 इक्वल्स टू 4 हो जाएगी 180 डिग्री के बराबर। तो एंगल 3 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एक और एंगल 3 इक्वल्स टू 4 180 डिग्री, 4 किसके बराबर है 6 के बराबर है ना। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री और हम जानते हैं कि एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6 होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये प्रूफ हो गया। सेम वे में हम देखते हैं 4 और 5 का भी केस में 6 प्लस 5 ये है ना, 6 और 5 क्या हो जाएगा एंगल 6 इक्वल्स एंगल 6 प्लस एंगल 5, एंगल 6 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल 6 प्लस 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री और एंगल 6 किसके बराबर है, एंगल 6 4 के बराबर है। एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 4, तो हम यहाँ से क्या सकते हैं एंगल 3 एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। बहुत सिंपल है ये। यहाँ से ये प्रूफ हो गया। ठीक है, एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले हमने थ्योरम फर्स्ट देखा कि इफ ए रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इट 180 डिग्री। मतलब जब यदि एक किरण पर एक रेखा खड़ी हो तो इस प्रकार दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये रेखा गिर रही है इस तरह से, एंगल ये एंगल और एंगल ये और एंगल ये 1 का, ये दोनों एंगल का मान 180 के बराबर होता है।
दूसरा होता है कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, जब दो लाइन एक पॉइंट पे कट कर रही है तो उसका शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, और इसके बेस पर हमने कुछ सम प्रॉब्लम्स भी देखे हैं आगे और हम करेंगे। अब तीसरा है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है कि जब दो पैरेलल लाइन को एक स्ट्रेट लाइन डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है तो वही ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। वही ट्रांसवर्सल लाइन के चार पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद रखने होते हैं। सबसे पहले क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं, जिसे कि संगत कोण कहते हैं। यहाँ पे संगत कोण कौन कौन सा है? एंगल 1 और एंगल 5 संगत कोण है। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू 5 संगत कोण 2 और 6 है। एंगल 2 और एंगल 6 ये भी आपस में बराबर होंगे, और एंगल 4 और एंगल 8 ये भी आपस में बराबर होंगे, और एंगल 3 और एंगल 7 ये भी आपस में बराबर होंगे। अब बात करते हैं, दूसरा है एकांतर अंतः कोण यानी इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो एंगल 3, एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 6। इंटीरियर की बात करें तो 3, 4, 6, 5 है इंटीरियर एंगल, और एंगल 2, 1, 7, 8 जो है वो है एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है, एकांतर अंतः कोण जो है वो आपस में बराबर होती है, जो कि ये 3 और 5 और 4 और 6, जिसे कि हमने प्रूफ भी किया है। ओके, अब एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं तो एक्सटीरियर एंगल होता है 2 और 8 और 1 और 7। तो 2 8 के बराबर और 1 7 के बराबर होता है। अब कहता है कि एक ही साइड के अंतः कोण, ठीक है, एक ही साइड के जो अंतः कोण होते हैं इसका योग 180 के बराबर होता है। एंगल 3 और एंगल 6 जो होता है सप्लीमेंट्री होता है, 180 के बराबर होता है। सेम वे में एंगल 4 और एंगल 5 भी 180 के बराबर होगा। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे, इसका यूज़ देखेंगे और इसके बेस्ड पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।